हेलो एवरीवन। आज हम HFMD मतलब हैंड फुट माउथ डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। हैंड फुट माउथ डिजीज़ ज़्यादातर 5 साल तक के नीचे बच्चों को अफेक्ट करता है। ये बड़े बच्चों में भी हो सकता है, लेकिन इट कॉमनली अफेक्ट्स टॉडलर्स एंड इन्फेंट्स मोर। इसके रैशेस दिखने में ज़्यादा खतरनाक लगते हैं, लेकिन ये एक सेल्फ लिमिटिंग इलनेस है जो 7 से 10 दिनों तक अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो ये वायरस बॉडी में फैलता कैसे है? सो व्हाट इज़ द रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ दिस इलनेस? ये ज़्यादातर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब ड्रॉपलेट से स्प्रेड होता है। ये बहुत ही कंटेजियस डिजीज़ है, मतलब एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक फैलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब इन्फेक्टेड बच्चों के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो खांसी या चीखने की वजह से दूसरे बच्चों को कंटेमिनेट कर सकता है। इसके साथ साथ बच्चों के ब्लिस्टर्स, बच्चे के मुंह में जो छाले होते हैं उसके फ्लूइड कंटेमिनेशन भी हो सकता है। बच्चों का स्टूल मतलब पॉटी के कांटेक्ट में आने से, या मतलब आइदर थ्रू डाइपर्स और आप हाथ साफ ना करो पॉटी धोने के बाद, उससे भी ये इन्फेक्शन दूसरे बच्चों में फैल सकता है। तो बच्चे के जो इन्फेक्टेड क्लोथ्स है, कपड़े है, यूटेंसिल्स है, उससे आप दूसरे बच्चों को शेयर ना करें। इसके मेन सिम्टम्स क्या होते हैं? शुरुआत में हल्का सा फीवर रह सकता है, थोड़ा बॉडी एक रह सकता है, बच्चों में भूख कम लगना, गले में दर्द होना, ये भी हो सकता है। फीवर के 1-2 दिन आने के बाद बच्चों में रैशेस दिखना शुरू हो जाते हैं। पहले माउथ अल्सर्स दिखते हैं, फिर रैशेस पाम्स, सोल्स और बटक्स पे भी दिख सकते हैं। तो इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? डायग्नोसिस इज़ मोस्टली सिम्टोमेटिक। डॉक्टर रैशेस और फीवर देख के डायग्नोस कर देते हैं। इसका कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं होता है और ज़रूरी भी नहीं होता है कोई ब्लड रिपोर्ट करवाने की। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? जैसे कि हर वायरल इन्फेक्शन सेल्फ लिमिटिंग होता है, उसका कोई स्पेसिफिक एंटीबायोटिक या स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। सो द ट्रीटमेंट इज़ मोस्टली सपोर्टिव एंड सिम्टोमेटिक। सिम्टम्स में फीवर है तो फीवर के मेडिसिन आप दे सकते हो, जैसे कि पैरासीटामॉल या इबुप्रोफेन। फिर रैशेस के लिए आप मॉइस्चराइजिंग लोशन या कैलामाइन लोशन लगा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, जैसे कि हर वायरल इलनेस में ये कॉमन एडवाइस होती है कि आप बच्चे को पानी ज़्यादा पिलाइए। गिव हिम और हर अ लॉट ऑफ फ्लूइड्स। आप उसको घर का खाना सब खिला सकते हो। खट्टी चीज़ें, तीखी तली हुई चीज़ें आप अवॉइड करिए। खाने में आप उसको दाल चावल, दही, खिचड़ी, फ्रूट्स वगैरह दे सकते हैं। घर का खाना दीजिए, बाहर की चीज़ें अवॉइड करिए। तो ये चीज़ हम प्रिवेंट कैसे करें? तो प्रिवेंटिव मेजर्स कौन कौन से होते हैं? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हैंड वॉश। आप अपने बच्चे का हैंड वॉश हर बार डायपर बदलने के बाद, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, खेलने से पहले, खेलने के बाद हैंड वॉश 20 सेकेंड्स तक ज़रूर करवाइए। और अगर आपके घर में कोई इन्फेक्टेड बच्चा है तो फिर आप उसका फीवर उतर जाए, उसके रैशेस सबसाइड हो जाए, उसके बाद ही बच्चे को बाहर निकालें, उसके बाद ही बच्चे को स्कूल या डे केयर भेजें, तब तक घर पे रखें। इन्फेक्टेड बच्चे का यूटेंसिल्स, बर्तन, टॉयज़, कपड़े सब आप सैनिटाइज कर सकते हैं। इन्फेक्टेड बच्चे के कपड़े और बर्तन आप प्लीज़ शेयर ना करें दूसरे बच्चों के साथ। तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत कब है? ये हैंड फुट माउथ डिजीज़ देखने में थोड़ी डरावनी लगती है, रैशेस थोड़े डरावने लगते हैं, लेकिन ये सेल्फ लिमिटिंग ही होता है। 7 से 10 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपके बच्चे को फीवर ज़्यादा रहता है, 2-3 दिन तक भी फीवर सबसाइड नहीं होता है, तो फिर आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, अपने पीडियाट्रिशियन को ज़रूर दिखाइए। इसके अलावा अगर बच्चे का ओरल इनटेक कम हो जाता है, मतलब खाना कम कर दे, पानी पीना कम कर दे, पेशाब जाना कम कर दे, कम एक्टिव रहे, तो फिर आप अपने पीडियाट्रिशियन को तुरंत दिखाइए। थैंक यू।